हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो है क्लास 12 हिंदी के हम निबंध को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर पूछता है। तो बोर्ड एग्जाम 2025 यानी 24 फरवरी को जो है निबंध को कैसे लिखें कि आपको पूरा नंबर मिले। तो आज की इस वीडियो में हम वही बताएंगे आपको कि निबंध कैसे लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को इन्हें तो देखेगा। देखिए, आप जो है निबंध को कैसे लिखा जाता है यानी कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, इन सब को हम बताएंगे। तो देखिए, लिखने का हमारा तरीका जो है यानी कि निबंध की शुरुआत हम करेंगे यानी जब लिखेंगे तो आपको इन 5 पॉइंट को यानी कि ध्यान में रखते हुए आपको जो है अपना जो है निबंध लिखने की शुरुआत करेंगे। जो निबंध है इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो पहले नंबर प्रस्तावना डालना होगा। क्या प्रस्तावना? प्रस्तावना से पहले आपका रूपरेखा पड़ता है यानी कि ये पांचों हेडिंग उसमें पड़ेगी रूपरेखा में। तो इसमें आपका पहला हेडिंग पड़ेगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना पड़ेगा, प्रस्तावना में आपको जो है लिखना है। उसके बाद दूसरा जो आपका दूसरा हम लिखेंगे परिचय लिखेंगे यानी प्रस्तावना जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं यानी परिचय लिखेंगे या फिर अर्थ, परिचय डालेंगे या फिर अर्थ। और तीसरा पॉइंट है कारण या और समस्या हानि। ये तीनों आपकी पड़ती हैं जो कि निबंध में। उसके बाद हमारा जो कि चौथा पॉइंट है वह है समाधान और निवारण और दूर करने के उपाय। ये सभी आपके चौथे पॉइंट पे आते हैं। लास्ट वाला आपका उपसंहार आता है। क्या उपसंहार? तो आपको इसमें ध्यान देना है, ये प्रस्तावना और उपसंहार ये दो आपको नहीं छोड़ना। इसमें आपका देखिए उसके रिलेटेड वाइज जो है आपको लिख देना है, बीच में कुछ भी आपको अर्थ है जो है सेम डालना है, लेकिन आपका प्रस्तावना और उपसंहार नहीं छोड़ना। ये दोनों को आपको लिखना है, आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है यानी कि शुरू में और लास्ट में आपका ये मेन है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, हमने एक निबंध ले लिया है बेरोजगारी पर। तो बेरोजगारी पर निबंध है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये ले लिया। तो देखिए, इसमें देखिए मैंने बताया ना, यहाँ पर आपको रूपरेखा पहले पड़ेगी। रूपरेखा में आप प्रस्तावना डालेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था, यानी कि जो पहला पॉइंट हमारा है यहाँ पर देखिए प्रस्तावना पड़ा। उसके बाद अर्थ यानी कि अर्थ या फिर परिचय होता है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट अर्थ हो गया। उसके बाद इसमें और कोई लिख सकते हैं, अभिशाप लिख सकते हैं यानी कारण लिख सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या का यानी समाधान या समाधान हो गया। उसके बाद आपका ये उपसंहार हो गया। क्या उपसंहार? तो इस तरह आपको ये हेडिंग पड़ेगी। तो पहला हमारा प्रस्तावना है यानी सब लोग पहले हम रूपरेखा में देखें। प्रस्तावना हेडिंग पड़ेगी, बेरोजगारी का अर्थ पड़ेगा, बेरोजगारी एक अभिशाप है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान है, और पांचवा उपसंहार। तो ये आपका हेडिंग पड़ेगी। उसके बाद पांचवा नंबर जो हमारे पहला नंबर प्रस्तावना हमारा पड़ेगा हेडिंग, वो पड़ेगा बेरोजगारी पर। क्या बेरोजगारी यानी बेरोजगारी की समस्या जो है हमारे देश की एक प्रमुख समस्या। क्या प्रस्तावना में लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। उसके बाद लिखेंगे आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान है। क्या? जो आजकल जो बेरोजगारी के कारण जो पढ़े लिखे युवक हैं, नौजवान हैं, उन सब का जो है यह परेशानी बहुत ही गंभीर हो चुकी है। उसके बाद देखिए, लोगों ने अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय छोड़ दिए। क्या? जो अपनी परंपरागत जातीय व्यवसाय है उनको छोड़ दिए हैं सभी लोग। और देखिए क्या हो रहा है, सभी नौकरी की तलाश में है। क्या? सभी नौकरी की तलाश में है। ऐसी स्थिति में कितने लोगों की नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं? क्या ऐसे ऐसे लोगों की नौकरियों में कैसे प्राप्त हो सकती है, जबकि इसके स्थान जनसंख्या की दृष्टि से सीमित है। इतना आपको प्रस्तावना में लिखना है। प्रस्तावना लिखने के बाद आपको नौकरी बेरोजगारी का अर्थ लिखेंगे। क्या? बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ में लिखेंगे, जैसे बताया ना, बेरोजगारी का अर्थ या फिर परिचय। तो अर्थ हम लिख लिया है मैंने। तो देखिए, बेरोजगारी का अर्थ में लिखिए, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को कहते हैं। क्या? बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ तक कि निश्चित मजदूरी पर भी कार्य न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। क्या? बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है वो कहते हैं जब कोई योग्य होता है और उसको काम के लिए इच्छुक होता है यानी उसका काम करने का मन करता है, लेकिन उसको जो है काम नहीं मिलता है, कार्य नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ तक कि निश्चित मजदूरी पर भी वह काम नहीं मिलता है, उसको काम नहीं मिलता, तो उसी को हम बेरोजगारी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे हम जो है, अगला हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी एक अभिशाप है। क्या? बेरोजगारी एक अभिशाप है यानी कि इस पर हम और लिख सकते हैं, जैसे कि कारण हो गया, बेरोजगारी कारण हो गया, और इसका निवारण यानी कि जो समस्या होगी, हानि होगी, ये सभी आपको इसमें लिखना है। चाहे आप ये लिख सकते बेरोजगारी की एक अभिशाप, इस पर भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बेरोजगारी देश और समाज के लिए एक अभिशाप है। यह अनेक ऐसी स्थिति को समस्याओं को जन्म देता है। क्या? जो बेरोजगारी है ये ऐसे अनेक समस्याओं को जन्म देती है जो समाज के लिए क्या कलंक है। तो ये आपको बेरोजगारी की एक अभिशाप है यानी कि इसमें आपको लिखना है। अगला हेडिंग पड़ेगी हमारी जो है वो पड़ेगा हमारा बेरोजगारी की समस्या का समाधान। अगली हेडिंग पड़ेगी हमारी बेरोजगारी की समस्या का समाधान। समाधान में देखेंगे तो जब पहले लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाइए, दूसरा कुटीर उद्योगों का विकास करने में, और तीसरा है सहकारी खेती में, और चौथा है राष्ट्र निर्माण के विविध कार्य में। तो ये आपके चार हैं
जनसंख्या समाधान, जनसंख्या वृद्धि, और भी इसके हैं तो लिखेंगे आगे आगे और लिख देंगे इसमें। आदि कई तरीकों का प्रयोग करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्या? आदि कई तरीकों का प्रयोग करके जो है बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो ये आपका बेरोजगारी की समस्या का समाधान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लिखेंगे उपसंहार में, ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट पॉइंट है आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उपसंहार में लिखेंगे हमारे देश की सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है। यानी कि जो हमारे सरकार है वो बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वह प्रयत्न कर रही है बेरोजगारी को खत्म करने की। तो हमारे देश की समस्या जो है, सरकार जो है बेरोजगारी की समस्या को समाधान के लिए प्रयत्नशील है, यानी कि उसको खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन आपको वो कम कर दिया जाएगा। तो देखिए इस दिशा में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। क्या? जो बेरोजगारी है इस दिशा में क्या है, अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे देश में जो संसाधन उपलब्ध है, क्या हमारे देश में जो संसाधन उपलब्ध है उनका उपयोग करके भी इसका जो है समाधान खोजा जा सकता है। यानी कि जो हमारे देश में संसाधन हैं उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके भी यह जो है समाधान ढूंढा जा सकता है, यानी बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। तो इसलिए ये उपसंहार में आपको इतना लिखना है। तो ये आपका था लिखने का तरीका। तो किस तरह आपको लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम, इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है बहुत ही आसान तरीके से। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, कम ही लिखना है, इतना इतना ही, थोड़ा थोड़ा। तो देखिए आपको पहला यहाँ पर प्रस्तावना, फिर परिचय या अर्थ ज़्यादातर अर्थ ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर अर्थ ही लिखिएगा। उसके कारण होता है, समस्या होता है, हानि होता है, ये इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ समाधान, निवारण, दूर करने के उपाय, ये इसमें से कोई लिख लीजिएगा। उसके बाद उपसंहार। तो देखिए मेन पॉइंट है आपका प्रस्तावना और उपसंहार। क्या? ये बीच में आपको इसमें से कोई लिखना है, लेकिन आपका शुरू में और लास्ट में आपको ये मेन रखना है। ये लिखने का सही तरीका है। आप इस शुरू और लास्ट में लिखेंगे रहेंगे। तो देखिए एग्जामिनर जो है आपका शुरू में देखता है और लास्ट में देखता है। क्या? शुरू में और लास्ट में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, शुरू और लास्ट वाला। तो इसलिए आप शुरू में और लास्ट में आपको अच्छे तरीके से लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। यदि इस तरह आपको लिखते हैं तो आपको जो है पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, 9 नंबर में से 9 नंबर। तो इसलिए आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखिएगा। तो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ।